आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी अपने साहित्य के प्रति समर्पण को मरने नहीं देते हैं। ये कहानी है श्री दीपक नीलपदम की, जिनकी दो किताबें अनहद अंतस और झील शांत हाल में ही विमोचित हुई है। सरकारी अधिकारी होने के बावजूद भी दीपक जी ने अपने साहित्यिक सफर को जारी रखा। उनके शब्दों में न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव झलकते हैं, बल्कि समाज और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर उनकी गहरी सोच भी दिखाई देती है। एक्चुअली ये काव्य संग्रह हैं दोनों, एक तो झील शांत है, तो झील शांत है मेरी एक कविता थी, तो मुझे लगा था कि जब भी कभी मैं पहला संग्रह छपवाऊँगा, तो उसका टाइटल यही रखूँगा झील शांत है। तो कविताओं के लिखने की स्टार्ट ऐसे हुई कि पहले लिखता था, फाड़ के फेंक देता था। एक बार हमारे एमएससी के क्लासेस में वो कुछ सुनाने की बारी आई, लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे कहा गया कि आप नोट करके रखा गया, तब से मैं थोड़ा-सा नोट करने लगा। तो अभी भी कुछ चीज़ें हवा में रह जाती हैं, छूट जाती हैं, नहीं नोट कर पाता हूँ वक़्त के चलते और जो नोट हुई, उनमें से कुछ सिलेक्ट करके मैंने कहा तो झील शांत है एक तरह से मेरे ये हमारे मेरे व्यूअर्स कवि को हम बनने की दिखाएँगे। प्रक्रिया की एक वो वानगी है कि कैसे एक कविता पहली लिखी जाती है, उसके बाद दूसरी कविता, इस तरह से। और समय के साथ जैसे-जैसे विचार बदलते गए, उस तरह से कविताओं का टेम्परामेंट भी चेंज होता गया है। कभी इसमें आपको श्रृंगार मिलेगा, कभी दबा हुआ सा श्रृंगार मिलेगा। तो ये मैं लगभग 94 से लिख रहा हूँ, तो इसमें कविता ऐसा नहीं है कि कोई अभी की हैं सारी, कुछ पहले की भी हैं, कुछ बाद की भी हैं। अभी आपको इसमें सामाजिक सरोकार वाली भी दिख जाएँगी, जीवन से ऊहा-पोह वाली भी मिल जाएँगी। दूसरी पुस्तक की बात करें, दूसरी पुस्तक भी वही जैसे उसी का क्रम है, अनहद अंतस यानी मेरे इनफ़ाइनाइट सोल से जो चीज़ें निकल कर बाहर आ गईं। ये फ़ील मैं क्या सभी लोग फ़ील करते हैं कि कविताएँ कभी लिखी नहीं जाती हैं, अवतरित होती हैं। तो वही है कि मन के अंदर कोई चीज़ है, वो ईश्वर ने कृपा कर दी, वो कागज़ पे आ गई। दीपक को साहित्य से बचपन से ही लगाव रहा। उनके शुरुआती दिनों में कविता उनके विचारों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम बनी। पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने साहित्य को अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाए रखा। अथाह भीड़, रिज़र्वेशन और टिकटें। सदैव 2 टिकटें होती हैं मेरी जेब में। एक टिकट परदेस से प्रिय का सफ़र कराती है, तुमसे मिलाती है। दूसरी विरह की आग सुलगाती है, बिछोह के दर्द की टीस को जगाती है, दूर तुमसे दूर ले जाती है। अब देखिए जो आप जब घर से आते हैं तो तकलीफ़ ज़ाहिर-सी बात है मेरी शादी हुई थी उस समय नई-नई तो वाइफ़ को थोड़ी तकलीफ़ होती थी। दोनों टिकटों का फ़र्क तुम्हारी आँखों में देखता हूँ, इसीलिए दूसरी टिकट को मैं तुमसे छिपा कर रखता हूँ। तो इस तरह से ये क्या कविता बात है! लिखी। बहुत गहरी ये कविता जो इनके ड्यूटी टाइम से फैमिली से कैसे मिले इस पर आधारित थी और ऐसी ही कई किताबें हैं। अगर इसको कोई पाठक खरीदना चाहता है, क्या कीमत है? कहाँ से वो इसे खरीद सकता है? जी, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, प्लस इसका जो पब्लिशर है साहित्यपीडिया उस पे भी इसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके इनको परचेज़ किया जा सकता एक है। सवाल ये अनहद अंतस ऑनलाइन संस्करण भी है इसका, ऑनलाइन भी पढ़ी जा सकती है। तो उसके लिए कोई शुल्क देना है ऑनलाइन? हाँ, शुल्क सभी के हैं उसमें निर्धारित। अभी हमारे साथ थे दीपक जी, न केवल जो सरकारी कर्मचारी एक अधिकारी है, बल्कि एक अच्छे कवि भी है और काफ़ी अच्छा ये अपने जो जीवन में इनके अनुभव है, उनको शब्दों में पिरोना जानते हैं। इनकी इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं और अगर आप नए कवि हैं, आपने लिखना शुरू किया है, तो आपको इन पुस्तकों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडस। नमस्कार।